नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे अच्छी खासी ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय भारतवर्ष में सभी को रोजगार यहां पर दे रहा है। लेकिन देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय में एक समस्या उत्पन्न हो चुकी है कि जब गर्मियों का मौसम आता है, खासकर दोस्तों, तो गर्मियों के मौसम में जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगता है, तो ऐसे तापमान में मुर्गियों के नीचे अंडे रखने के बाद हमें पर्याप्त मात्रा में चूजे प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी समस्या आप सभी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजी। तो दोस्तों, यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इस समस्या का क्या सोल्यूशन है, अगर आपको भी जानना होगा और आपकी भी मुर्गी इस गर्मियों की मौसम में या पिछले गर्मियों में अगर अच्छे खासे वहां पर चूजे तैयार नहीं कर पाई होंगी, तो दोस्तों इस समस्या का उपाय आज मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है और उसके बाद इसमें जो सोल्यूशन आपको दिए गए हैं उन सभी सॉल्यूशनों का यहां पर इस्तेमाल करके आपकी भी मुर्गी इस गर्मियों के मौसम में आपको चूजे तैयार करके देगी, बशर्ते अगर आप इस वीडियो की सभी बातों का सही तरीके से अगर पालन करते हो तो दोस्तों, इसलिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। यह गर्मियों का मौसम सिर्फ गर्मियों का मौसम नहीं है दोस्तों। अगर इस गर्मियों के मौसम में आपने अच्छी खासी चूजों की एक बैच तैयार कर ली दोस्तों, तो आने वाले सर्दियों के मौसम में यही बैच आपको अंडे देने में से वहां पर सहूलियत देगी दोस्तों, और आपके मार्केट में आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आप सभी भाइयों को पता है कि जो सर्दी का मौसम होता है उसमें अंडों की और मुर्गी और मुर्गों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। लेकिन तब मुर्गी अंडे देने के लिए तैयार करनी होगी तो हमें 6 महीने पीछे यानी गर्मियों के मौसम में ही चूजे तैयार करने होंगे। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखिए। पसंद अगर आए तो जरूर इसे लाइक कीजिए। लेकिन आप सभी भाइयों से इतनी ही गुजारिश एवं विनती है दोस्तों कि मेरा हर मुर्गी पालक भाई गर्मियों के मौसम में चूजा न निकलने के कारण बहुत परेशान होता है। उसकी यह परेशानी दूर करने के लिए कृपया इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और शेयर करने के लिए आपको तो सिर्फ इतना ही करना है, आपके पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, यह सोशल मीडिया के साधन है दोस्तों। इनके द्वारा आपको वीडियो की लिंक उन तक पहुंचानी है दोस्तों। इससे आप भारतवर्ष के हर नागरिक को, किसान मित्र को और मुर्गी पालक भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। और इस सपोर्ट के लिए दोस्तों कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही में भाइयों, यहां पर एक बात समझ कर लीजिए, आपको अगला वीडियो देखना होगा तो सब्सक्राइब करके जरूर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आने के बाद आपको जो लाल निशान दिखता है उसको टच कर दीजिए। उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी दोस्तों। उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करेंगे दोस्तों, तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने जब आता हूं तो मेरे मन में इतनी ही इच्छा होती है कि आपके सभी समस्याओं का सोल्यूशन निकल सके। तो इसलिए दोस्तों, गर्मियों के मौसम में चूजा न निकलने में समस्या का यह सोल्यूशन आपके सामने पेश कर रहा हूं। और यह सोल्यूशन सिर्फ दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट्स आने की वजह से हुआ। इसलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपकी कोई समस्या, आपत्ति, दिक्कत, शिकायत हो तो बेझिझक बेफिक्री से मुझ तक भेजते रहिए। आपके हर समस्या का सोल्यूशन मैं अगले वीडियो के साथ देता रहूंगा। लेकिन वह वीडियो देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को ऑल करना कृपया मत भूलिए। तो देखिए दोस्तों, देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। भारतवर्ष के हर गांव देहात में, कोने में यह व्यवसाय पहुंच चुका है। और वैसे भी यह व्यवसाय तो पुश्तैनी व्यवसाय है। हम इस व्यवसाय में दोस्तों पारंपरिक विधि के द्वारा हम अंडे मुर्गी के नीचे रखकर चूजे प्राप्त करते हैं। पर्याप्त मात्रा में चूजे प्राप्त करते हुए गर्मियों के मौसम में हमारी मुर्गी हमें अंडों में से पर्याप्त मात्रा में चूजे निकाल कर नहीं देती है।
तो दोस्तों पहले जानकर लेंगे कि यह समस्या उत्पन्न क्यों होती है, उसके बाद यहां पर इस समस्या का सॉल्यूशन और उसका जवाब भी हम यहां पर पर्याप्त मात्रा में ले लेंगे। तो दोस्तों यह समस्या निर्माण होने की वजह है दोस्तों गर्मियों के मौसम में जो गर्मी बढ़ती है दोस्तों, तो यही गर्मी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित करती है अंडों में से चूजे निकालते हुए। दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि गर्मियों के मौसम में क्यों मुर्गी अंडों में से चूजे नहीं निकाल पाती? तो दोस्तों वजह नंबर 1 कि असल में दोस्तों जो अंडे होते हैं वह गर्मियों के मौसम में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं दोस्तों, यानी कि अंडों को ज्यादा गर्मी लग जाएगी तो अंडे खराब होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों। इसलिए सर्दियों के मौसम में लगभग 8 से 10 दिन तक टिकने वाले अंडे गर्मियों के मौसम में 4 से 5 दिनों के बाद टिक नहीं पाते हैं। वो टिकने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो नहीं टिकते इसलिए दोस्तों क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो गर्मी बढ़ती है दोस्तों, ऐसे में हम क्या करते हैं, वहां अंडे लेते हैं दोस्तों और लेने के बाद उनको स्टील के बर्तनों में रख देते हैं। और ऊपर से किसी के पास गांव देहात में रहने वाले मेरे किसान दोस्तों का जो घर होता है, एक तो वह टीन का होता है या सीमेंट का, पत्रों का होता है दोस्तों, और ऐसे घर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारणवश वह अंडे उपयुक्त नहीं रहते हैं, उपजाऊ ही नहीं रहते हैं दोस्तों चूजे निकालने के लिए। तो ऐसे में करना क्या चाहिए दोस्तों, इस वजह का मैं आपको सॉल्यूशन भी दे देता हूं, क्योंकि समस्या देखेंगे तो सॉल्यूशन तुरंत देख लेंगे। तो दोस्तों में अगर आप देखेंगे तो सर्दियों के मौसम में अंडे 8 से लेकर 10 दिन तक टिकते हैं, गर्मियों में नहीं टिकते हैं, इसका कारण गर्मी है। लेकिन अंडों को किस तरह से आप वहां पर उपजाऊ बना सकते हैं, फर्टिलाइज बना सकते हैं, तो देखिए दोस्तों इन सभी वजहों का कारण है दोस्तों यहां पर गर्मी, और गर्मी का सबसे अच्छा सोल्यूशन है दोस्तों ठंडा, यानी ठंडापन यानी सर्दी। लेकिन सर्दियां हम कैसे लाए दोस्तों, बाहरी वातावरण अगर टेम्परेचर बहुत दिखा रहा है तो हम वहां पर सर्दी तो नहीं ला सकते। लेकिन आप एक बात तो कर सकते हैं दोस्तों, जो मट्टी का मिलने वाला जो मड़का होता है दोस्तों, जो अर्दन पॉट्स कह के पुकारा जाता है दोस्तों, कि जिस मिट्टी के बर्तनों में वहां पर हम जो पानी वहां पर डालकर पीते हैं तो पानी भी ठंडा हो जाता है। इसी गुण विशेषता को पहचानते हुए हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि जो मट्टी से बर्तन बनाने वाले हमारे भाई है उनके पास से वहां पर हमें 10 से लेके 15 लीटर का वहां पर जो मट्टी का जो हम कहते हैं बर्तन उसे लाना है दोस्तों। और यह मट्टी का जो पॉट है दोस्तों, यह लाने के बाद हमें वहां पर मट्टी में उसको गाड़ देना है। और गाड़ना कितना है दोस्तों, तो वहां पर गड्ढा खोदने के बाद आधा उसको अंदर डालना है दोस्तों, और उसके बाद उसमें अंडे रखने हैं दोस्तों। और उसके ऊपर से आपको वहां पर दोस्तों जो हम क्लॉथ जो कहते हैं दोस्तों, कॉटन का कपड़ा जो कपास से बनता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल हमें करना है। और साथ ही में दोस्तों उसके बाद जो खल्ली मिलती है दोस्तों, उस खल्ली का भी जो उपजाऊ हम बोलते हैं जूट से निकलने वाला थैला, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जहां पर ये आप टोटली मड़का वहां पर रखेंगे दोस्तों, तो उसका इस्तेमाल करते हुए एक बात ध्यान में रखनी होगी कि उसे ठंडी जगह पर रख दीजिए। और उसके आजू बाजू से दिन में 3 बार आप अगर पर्याप्त मात्रा में वहां पर पानी डालेंगे दोस्तों, तो 100% उसका टेम्परेचर डाउन होगा और यह अंडा आपको मुर्गी के नीचे रखने के लिए 10 दिन का पर्याप्त मात्रा में समय उपलब्ध करके देगा। और उसके साथ ही दोस्तों अगर आपके पास यह सुविधा उपलब्ध ना हो, जगह उपलब्ध ना हो, और आप नगर निगम, महानगर निगम या बड़ी सिटी में रहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास फ्रिज हो, तो दोस्तों फ्रिज का टेम्परेचर अगर बहुत कम ना होता होगा तो ऐसे फ्रिज में भी अंडा रखकर आप चूजा निकाल सकते हैं दोस्तों, दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते फ्रिज का टेम्परेचर ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों वजह नंबर 2 क्या है, क्यों मुर्गी वहां पर गर्मियों के मौसम में अंडों में से चूजे नहीं निकाल सकती, तो इसका कारण देख लीजिए दोस्तों। सबसे बड़ी परेशानी हमने अंडे के बारे में देखी, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी है दोस्तों मुर्गी की, क्योंकि मुर्गी के शरीर में दोस्तों ऐसी बनावट होती है कि मुर्गी खुद का तापमान बढ़ा भी नहीं सकती, घटा भी नहीं सकती। खुद को पसीना न लाने के कारण यह मुर्गी हीट स्ट्रोक का शिकार भी हो सकती है, इसको लू भी लग सकती है। और ऐसे में मुर्गी वहां पर कॉन्सेंट्रेशन से अंडों को वहां पर जो है दोस्तों रोटेट ही नहीं कर पाती है, इसलिए हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है।
लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों गर्मी। तो यहाँ पर मुर्गी की गर्मी किस तरह से भगाई जाए, इसका भी सॉल्यूशन आपको बताता हूं दोस्तों। मुर्गी के शरीर में अगर गर्मी है तो उस गर्मी को भगाने के लिए उसे तो ठंडा ठंडा खिलाना पड़ेगा दोस्तों। अभी आप कहेंगे दोस्तों क्या सर हमें 20-30 रुपए की आइसक्रीम खिलानी चाहिए इसको? 100% नहीं दोस्तों, मेरा कहना ऐसा नहीं है। आप मतित अर्थ मत निकालिए, मेरा बोलने का यहाँ पर चाल ढाल आप समझ लीजिए। हमारी मुर्गी जब अंडे वहां पर पर्याप्त मात्रा में चूजे निकालने के लिए रोटेट कर रही होगी दोस्तों, तो उसको गर्मी वहां पर कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहरी गर्मी, शरीर की गर्मी और अंडे रोटेट करते हुए जो गर्मी है, इन सभी का सोल्यूशन है दोस्तों ठंडापन। और ये ठंडापन देने के दो वहां पर मार्ग होंगे। पहला तो मार्ग होगा दोस्तों, आपकी जो मुर्गी है उसको वहां पर आपको एक ही काम करना होगा दोस्तों कि जिस जगह पे आपको मुर्गी को अंडे रोटेट करने के लिए रखना होगा, उस जगह को आपको चुनते हुए ठंडी जगह है या नहीं आपको देखना पड़ेगा। जिस जगह पर आप मुर्गी को रखने वाले हैं उस कमरे को या उस टीन के जो हमारे पास पतरे हैं उसके ऊपर आपको जो है दोस्तों हमारे पास जो लताएं होती है, जो छोटे छोटे बेल होते हैं, उनको वहां पर ऊपर छोड़ देना है। कुछ भी करके वहां पर टेम्परेचर डाउन करना है दोस्तों। और दूसरा मार्ग क्या है दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप मुर्गी को जो फीड दे रहे हैं वह फीड अगर ठंडा हो तो बहुत बढ़िया होगा। इसका ऐसा मतलब मत निकालिए दोस्तों कि आपको वहां पर जो फीड फ्रीज में रखा है वह देना है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मुर्गी के शरीर में पर्याप्त मात्रा में वहां पर जल चला जाए यानी पानी चला जाए, ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा। इस प्रबंध के लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि उस मुर्गी को जो खाना दे रहे हैं वो भिगो कर दिया जाए। आप गेहूं का हाइड्रोपोनिक अवतार यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मकाई का हाइड्रोपोनिक अवतार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक तरीके से घर के ही घर में आप किस तरह से गेहूं मकाई का उपजाऊ रूप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे पिछले वीडियो देखिए दोस्तों, अगर नहीं देख सकते तो मैं 2 या 3 दिनों में आपके सामने यह वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा। साथ ही में दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मुर्गी के शरीर का तापमान अगर कम करना है तो यह तापमान कम करने के लिए मुर्गी के शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी चला जाना चाहिए। और यह पानी देने के लिए अगर आप वहां पर गर्म पानी देंगे तो मुर्गी नहीं पींगी। और यहां पर आपको वहां पर सोल्यूशन क्या निकालना पड़ेगा, जो पानी आप दे रहे दोस्तों पर्याप्त मात्रा में, इस पानी में आप बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए दोस्तों। आप भी सोचिए दोस्तों, अगर आपके सामने मैं 1 गिलास पानी दूंगा और वह गर्म होगा तो क्या आप पी पाएंगे? 100% नहीं। लेकिन मैं अगर आपको ठंडा पानी दूंगा दोस्तों, आप 1 गिलास क्या 2 या 3 गिलास भी पी सकते हैं। बात यहां पर ठंडेपन की नहीं है, तो बात यहां पर गर्मी में मिल रहा ठंडापन है दोस्तों, यानी इसे अमृत समान भी कहा जाता है। उसके साथ ही दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि आपको यहां पर मुर्गी को सर्दियों के दौरान जो आप विधि अपनाते हैं उस दौरान का विधि नहीं अपनाना है। यहां पर आपको इस मुर्गी को हर दिन खुला छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि इस मुर्गी को प्यास लगेगी, इस मुर्गी को खाना लगेगा दोस्तों, क्योंकि यह मुर्गी गर्मी के कारण बहुत ही तड़पती है दोस्तों, इसलिए इसको ठंडापन देना ही पड़ेगा। और बाहरी वातावरण की वजह जो सबसे बड़ी मानी जाती है दोस्तों, इसलिए बाहरी वातावरण में जहां पर आप मुर्गी रखेंगे उस जगह को जितना हो सके उतना ठंडा कीजिए। उस जगह के ऊपर आप जो कुछ ऊपर डाल सकते हैं वह सब कुछ डालिए दोस्तों। टेम्परेचर बाहरी तौर पर 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस कम करना ही पड़ेगा दोस्तों, तो ही आप सफल होंगे। अगर इन सभी सॉल्यूशन को आप सही ढंग से अपना सकेंगे तो मेरा हर दोस्त यहां पर 100% गर्मियों के मौसम में चूजे निकाल सकेगा। बात तो छोटी होती है दोस्तों, लेकिन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान तो नहीं जाता है। हम इतना ही सोचते हैं कि गर्मी के मौसम में मुर्गी चूजा नहीं दे सकती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक सोचते हैं कि क्यों नहीं दे सकती है, क्यों चूजा तैयार कर नहीं सकती है। सभी बातें ध्यान में लाने के बाद जब सॉल्यूशन निकलता है तो पता चलता है कि यार इतना ये आसान है, अरे इतना ये इजी था। लेकिन दोस्तों यह तो फर्क है हमारे और वैज्ञानिकों के बीच में दोस्तों। इसलिए दोस्तों यह विधि को अपनाइए, 100% आप सफल हो सकते हैं। और इस गर्मियों के मौसम में क्या दोस्तों 12 माह तक बिना थके बिना रुके हमारी मुर्गी हमें चूजे निकाल कर दे सकती है। साथ ही में दोस्तों इसमें इनक्यूबेटर का अवतार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करके 12 माह तक बिना कुछ झंझट के चूजे प्राप्त कर सकते हैं।
अगर किसी को इंक्यूबेटर की जानकारी चाहिए या इंक्यूबेटर आपको फुल ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, कौन सा भी 100, 200, 400, 500 अंडों वाला चाहिए तो दोस्तों तुरंत संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। वहां पर जो हमारे कर्मचारी है उन मिलेंगे आपको और 100% आपको सोल्यूशन बताएंगे दोस्तों, और उसका टोटली बातचीत करने के बाद ही आप इंक्यूबेटर खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस झंझट से मुक्ति ही प्राप्त करनी है तो इंक्यूबेटर आपके लिए सबसे बड़ा अमृत तुल्य यहाँ पर उपाय है, ऐसा कहना मैं यहाँ पर कहूंगा तो कंफ्यूजिंग भी नहीं है और गलत भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यह उपाय थे, इन सभी उपायों का इस्तेमाल करके 100% आप इस गर्मियों के सीजन में आप जो चूजे प्राप्त करेंगे एक तो मजबूत होंगे, सक्षम होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको प्राप्त भी होंगे। इसलिए दोस्तों यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा मेरे किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइए, आपसे विनती है, सिर्फ आप देखकर मत छोड़िए। और आप जहां रहते हैं वहां के नजदीक के आपके दोस्त उनमें पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। और साथ ही में दोस्तों लाइक रहा होगा जाते हुए लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब आप क्यों भूलते हैं मुझे नहीं पता है दोस्तों, मैं इतना दिन रात एक करके आपके लिए हर दिन 6:30 बजे के आसपास वीडियो भेजता हूं दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपसे फिर एक बार विनती है दोस्तों कि आपका एक भाई आपके लिए दिन रात मेहनत करके वीडियो बना रहा है, इसलिए आप इसको उसके लिए एक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आकर जो लाल निशान दिखता है उसको टच कर लीजिए। उसके बाद वहां पर कलर चेंज हो जाएगा और जो बगल में घंटी आएंगी उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन करेंगे दोस्तों आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट आप सभी के सामने लाने तक मेरे हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।